हेलो नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद जेके में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका दोस्त जितेंद्र कुमार आप सभी के बीच में फिर से हाजिर हुआ हूँ। प्यारे दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने 5.1 के बारे में पढ़ लिया था। आज हम नए चैप्टर 5.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए 5.2 में पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सार्वंत्र डी और एनवा पद एन है। यहाँ पे हमें तीन मान देगा, ए डी और एन में या ए एन में से किन्हीं तीन का मान देगा और चौथे का मान पूछेगा। देखिए यहाँ पे ए की वैल्यू दे रखी है, डी की दे रखी है और एन की दे रखी है। हमसे क्या पूछ लिया कि ए एन का मान आप ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे इस प्रश्न को सरल करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इसको सोल्व करने के लिए फॉर्मूला कौन सा काम में आने वाला है। तो यहाँ पे देखेंगे एक फॉर्मूला होता है अंतिम पद या ए एन वे पद का। ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस कोष्टक एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है, आपको ये फॉर्मूला याद करना है। अगर आपने ये फॉर्मूला याद कर लिया तो 5.2 की जो एक्सरसाइज है वो आप आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमें जो वैल्यू दे रखी है हम वो वैल्यू लिख लेते हैं। हमें यहाँ पे ए का मान दे रखा है, ए का मान दे रखा है 7। देखिए यहाँ पे जिसके नीचे जो मान लिखा हुआ है वो उसी का मान है, तो ए के नीचे 7 लिखा हुआ है यानी कि ए का मान 7 है। और डी का मान दे रखा है 3। यहाँ से देखिए डी का मान 3 दे रखा है और एन का मान हमें 8 दे रखा है। एन का मान हमें 8 दे रखा है और हमसे पूछ रहा है कि ए एन का मान बताइए क्या है, यानी यहाँ पे खाली स्थान हमें दे दिया है। तो देखिए ए एन का मान हमें नहीं दे रखा है तो हम क्या करेंगे, ए एन तो ऐसा का ऐसा लिख देंगे। ए एन बराबर ए की जगह ए का मान रखेंगे 7 प्लस एन का हमें पता नहीं, एन का मान कितना है 8। एन का मान दे रखा है 8 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 3। अब देखिए दोस्तों इसको सरल करते हैं, तो सरल करेंगे तो क्या आएगा, ए एन बराबर 7 प्लस इसको सरल करेंगे तो कितना आएगा, ब्रैकेट पहले सोल्व होगा तो इसको करेंगे 8 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 7 इंटू 3। अब देखिए 7 तो ऐसा कैसा रहने वाला है, प्लस पहले मल्टीप्लाई सरल होगा क्योंकि बोर्ड मास नियम से आप जानते हैं कि पहले मल्टीप्लाई सोल्व होगा फिर एडिशन सोल्व होगा। तो यहाँ पे 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 21। तो ये कितना हो गया 28। तो हमारे पास में जो ए एन की वैल्यू आई है वो कितनी आई है 28। आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। एकदम आसान प्रश्न था। स्टार्टिंग में हमें एक फॉर्मूला याद करना है। ये फॉर्मूला क्या है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और हमें कोई भी 3 वैल्यू देगा और एक वैल्यू हमसे फाइंड आउट करवाएगा, पूछेगा। तो हमें यहाँ पे ए का, डी का और एन का मान दे दिया और हमसे पूछ लिया कि बताइए ए एन का मान क्या होगा, तो हमने यहाँ से निकाल लिया। नेक्स्ट पर्सन देखते हैं। नेक्स्ट पर्सन में वापस देखेंगे कि वही हमें कोई 3 वैल्यू दे रखी है, ए की वैल्यू दे रखी है, एन की दे रखी है, ए एन की दे रखी है, हमसे डी की वैल्यू पूछ रहा है। तो सबसे पहले वो फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे हमें जो जो वैल्यू दे रखी है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें ए का मान कितना दे रखा है माइनस के 18, कोमा डी का मान कितना दे रखा है, डी का मान हमसे पूछ रहा है, कोमा एन का मान कितना दे रखा है 10, कोमा और ए एन का मान दे रखा है 0। टेबल को रीड करना मैंने बता दिया। ए के नीचे अगर -18 है तो ये 1 की वैल्यू है। डी के नीचे अगर कुछ नहीं है तो डी का मान हमसे फाइंड आउट करवा रहा है। इस प्रकार से पढ़ लेंगे। अब यहाँ फॉर्मूले में सभी की वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए ए एन का मान कितना है यहाँ पे 0, तो ये हो गया 0 बराबर यहाँ पे ए का मान कितना है -18 प्लस एन का मान कितना है 10 -1 इंटू डी का मान हमसे पूछा है तो डी ऐसा का ऐसा। अब इसको देखिए ये 18 यहाँ पे माइनस में इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये तो हो गया 18 और इक्वल यहाँ पे देखिए 10 में से 1 जाएगा तो 9 इंटू डी। अब यहाँ पे देखिए हमें डी का मान चाहिए तो ये 9 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में, तो डी बराबर क्या हो जाएगा 18 और बटा में 9। तो डी का मान क्या आ जाएगा दोस्तों
डी का मान आ जाएगा 2। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। देखिए एकदम आसान पैटर्न के फॉर्मूले, मतलब एक ही पैटर्न पे चलने वाले क्वेश्चन है ये सारे 5। हमसे 5 क्वेश्चन पूछेगा इस प्रकार के, 5 एक ही पैटर्न वाले क्वेश्चन है। यानी एक फॉर्मूला याद करना है, ये वाला एन वाला फॉर्मूला हमें याद करना है, और ये फॉर्मूला याद करके हम 5 के 5 क्वेश्चन आसानी से निकाल सकते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरे प्रश्न में हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए यहाँ पे ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बाकी हमें 3 वैल्यूज इसने दे दी है। तो सबसे पहले वही जो वैल्यू दे रखी है वो लिख लेते हैं पहले। तो ए का मान तो हमें फाइंड आउट करना है, कोमा डी का मान दे रखा है -3, कोमा एन का मान दे रखा है 18, कोमा ए एन का मान दे रखा है -5। अब वो फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। सभी का मान रख देंगे। ए एन का मान कितना है, -5 बराबर ए का मान कितना है, हमसे ए का मान तो पूछ रहा है यहाँ पे, तो ए तो ऐसा का ऐसा, प्लस एन का मान कितना 18 -1 इंटू डी का मान देखिए दोस्तों -3 है, इसका मतलब हम इसको कोष्टक में लिख लेते हैं। अब देखिए ये a है, इसका मान हमें चाहिए, तो इसको पहले और सरल कर लेते हैं। -5 बराबर a प्लस, यहाँ पे ये 18 में से 1 जाएगा 17 इंटू -3। अब देखिए यहाँ पे फिर से इसको सरल करते हैं, 5 a, और यहाँ पे देखो 17 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 51, और ये माइनस और ये प्लस, तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी -51। अब हमें a की वैल्यू चाहिए, तो a तो ऐसा का ऐसा रख लेंगे। ये -5 पहले से इधर है, और ये इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 51। तो यहाँ पे जो a की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 51 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 46, और वो भी प्लस का। क्यों प्लस का, क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है, प्लस की, यानी कि जो 51 दे रखा है वो किसका दे रखा है, प्लस का दे रखा है, इसलिए यहाँ पे जो a का मान आएगा वो प्लस का 46 आएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमें क्या दे रखा है कि a की वैल्यू तो दे रखी है -18.9, कोमा d की वैल्यू दे रखी है 2.5, कोमा n की वैल्यू हमसे फाइंड आउट करवा रहा है, और an दे रखा है हमें 3.6। तो वही फॉर्मूला लिख लेते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला क्या है, ए एन बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ए एन का मान कितना दे रखा है, ए एन का मान दे रखा है 3.6, तो ए एन का मान 3.6 बराबर ए का मान है -18.9, और फिर प्लस एन का मान कितना है, एन का मान हमसे पूछ रहा है, इंटू डी का मान कितना है 2.5। इसको सरल कर लेते हैं, इसको इधर लेके चले जाएंगे, तो ये माइनस का 18.9 इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो ये ऐसा कैसा लिख लेते हैं, n-1 इंटू 2.5 बराबर ये हो गया 3.6। ये तो पहले से इधर है, और ये इधर आके प्लस का हो जाएगा, यानी कि प्लस का 18.9। देखिए 18 और 3 कितना हो गया 21, और 9 पॉइंट के 9 और पॉइंट के 6 जोड़ेंगे तो 1.5 होगा, यानी कि 21 और 1 22.5। अब देखिए n-1 इंटू 2.5 इक्वल 22.5। पहले n-1 निकाल लेते हैं, n-1 बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा 22.5 बटा ये मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में 2.5। तो इसका भाग एक बार के लिए आप क्या करेंगे, इसको सरल करने का तरीका बताऊं। नीचे एक अंक के बाद में दशमलव, ऊपर भी एक अंक के बाद में दशमलव, तो यहाँ दशमलव से दशमलव हम कैंसिल भी कर सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं 225 बटा 25। अब देखिए 25 की टेबल को 9 बार बोलेंगे तो कितना आएगा 225 आएगा। इसका मतलब 25 से ये कितनी बार डिवाइड हो रहा है 9 टाइम डिवाइड हो रहा है। तो यानी कि यहाँ पे n-1 का मान आ गया 9, तो n का मान क्या आ जाएगा, n का मान आ जाएगा 9 + 1 यानी कि
10। तो यानी कि n का मान क्या आ गया, n बराबर आ गया 10। आई होप आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगले प्रश्न में हमें क्या दे रखा है, देखिए अगले प्रश्न में हमें a का मान दे दिया, d का मान दे दिया, n का मान दे दिया और an का मान हमसे पूछ रहा है। a बराबर दे रखा है 3.5, d बराबर दे रखा है 0, n बराबर दे रखा है 105, an का मान हमसे पूछ रहा है। तो फॉर्मूला, सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। जो वैल्यू दे रखी है वो रख देंगे। तो यहाँ पे an का मान पूछ रहा है, यानी an हमारे पास में नहीं है, an नहीं है। a का मान कितना है 3.5, फिर प्लस n का मान कितना है 105 माइनस 1 इंटू डी का मान है 0। देखिए an बराबर 3.5 प्लस, अब देखिए ये कितना हो जाएगा 104 इंटू 0। तो an बराबर ये हो गया 3.5 प्लस, अब देखिए 104 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, क्योंकि 0 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आ जाती है, 0 आ जाती है। इसलिए हमारे पास में an की वैल्यू क्या आ जाएगी 3.5, क्योंकि 3.5 में जैसे 0 जोड़ेंगे, यानी 0 जोड़ने का मतलब कुछ नहीं जोड़ा, और कुछ नहीं जोड़ा इसका मतलब क्या आ जाएगा 3.5। तो हमारे पास में यहाँ पे an की जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या आ जाएगी 3.5। इस प्रकार से जो हमारा 5.2 की प्रश्नावली का जो पहला क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में हमें क्या दे रखा है कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। देखिए एक एपी दे रखी है 10,7,4 डैश 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 का 30वां पद ज्ञात कीजिए। हमसे यहाँ पे कौन सा पद पूछ रहा है, 30वां पद पूछ रहा है, यानी कि a30 का मान पूछ रहा है। तो हम इस प्रश्न को दो तरीके से कर सकते हैं। पहला बता देता हूं, टाइप 1। देखिए टाइप 1 जो हम अभी तक पढ़ते आए हैं, जैसे ए का प्रश्न पढ़ा था, सेम उसी पैटर्न के आधार पे हमें जो वैल्यू, पहले तो एपी लिख लेते हैं। एपी हमें क्या दे रखी है, एपी दे रखी है 10,7,4 डैश डैश डैश, कौन सा पद, a30वां, यानी कि 30 पद दे रखे हैं, a30वां पद हमसे पूछ रहा है। यहाँ से हम देखेंगे इसकी तुलना करके कि हमारे पास में वैल्यू क्या क्या है। तो a का मान तो हमें दे रखा है, जो AP होता है, a क्या होता है प्रथम पद होता है, जो AP का जो पहला पद होता है उसको क्या बोलते हैं प्रथम पद, यानी कि a का मान है 10, d क्या होता है दूसरे पद में से पहला पद घटाओ, यानी कि 7 में से 10 घटाओ तो कितना आएगा -3, d भी आ गया। फिर हमसे बोल रहा है 30वां पद, यानी कि पदों की संख्या कितनी हो गई 30, और हमें फाइंड आउट क्या करना है a30 या an हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए an बराबर क्या होता है, an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था। अब देखिए यहाँ पे an कितना दे रखा है, a30, 30वां पद ज्ञात करना है, तो a30 बराबर a का मान कितना है 10 प्लस n का मान कितना है 30 -1 इंटू डी का मान कितना है -3। इसको सरल करेंगे, a30 बराबर a का मान तो 10 हो गया। अब देखिए प्लस ये कितना हो गया, 30 में से 1 जाएगा 29 इंटू ये हो गया -3। अब यहाँ पे इसको और सरल करते हैं, a30 बराबर ये देखिए ये तो हो गया 10, अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि -87, क्योंकि ये 3 किसका है, माइनस का है। इसका मतलब जो हमारा 30वां पद है a30 वो कितना आ जाएगा, ये 10 प्लस का है, ये माइनस का, यानी कि -77। देखिए हमारे पास में यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, A, B और C और D।
तो ए ऑप्शन में 97 है, ये वाला तो नहीं है। बी में 77 है, ये वाला भी नहीं है। सी में देखिए, सी में हमें क्या दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में इसका आंसर क्या दे रखा है, -77। ये तो हो गया टाइप 1। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको इसी में टाइप 2 बता देता हूँ। टाइप 2 क्या होगा, इसी पर्सन का टाइप 2 बता रहा हूँ मैं आपको, देखना। पहला टाइप हमने क्या किया कि यहाँ से an वाला फॉर्मूला लगाया और उससे हमने सरल करके इसका an का मान या A30 का मान हमने ज्ञात कर लिया। अब इसी का शॉर्ट रूप देखिए, AP हमें क्या दे रखी है, 10,7,4 का 30वां पद। तो देखिए टाइप 2 देखिए, AP हमें दे रखी थी 10,7,4, डैश 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 का A30वां पद ज्ञात करो, यही दे रखा था। देखिए दोस्तों, जब भी बात आए कि कोई पद पूछे तो हम जानते हैं इस AP को हम इस प्रकार लिख सकते हैं क्या, कि AP को क्या लिख सकते हैं, पहला पद, फिर पहले पद में जैसे सार्वंत्र जोड़ेंगे तो दूसरा पद, सार्वंत्र में फिर से एक और सार्वंत्र जोड़ेंगे तो तीसरा पद, इस प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे। पता है आपको, हमने 5.1 में इस बारे में अच्छे से पढ़ लिया है। अब देखिए यहाँ पे A30 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, A30 बराबर हम लिख सकते हैं A प्लस 29D। ठीक है, अब यहां से हम निकाल लेते हैं A का मान। A का मान कितना है, 10, और D का मान देखिए, दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं तो D का मान आ जाता है, यानी D का मान आ गया -3। अब A30 हम आसानी से निकाल सकते हैं, यानी कि 30वां पद आसानी से निकाल सकते हैं। तो A30 क्या हो जाएगा, A का मान है 10 प्लस 29 इंटू D का मान है -3। तो A30 बराबर क्या हो जाएगा, 10 माइनस 29 को 3 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 29 87, यानी कि A30 का मान क्या आ जाएगा, -77। दोस्तों, आपको जो भी मेथड अच्छा लगता है आप उस मेथड से इसको ज्ञात कर सकते हैं। मैंने आपको दोनों टाइप बता दिए हैं। पहला टाइप an वाला पूरा फॉर्मूला लगा के, दूसरा टाइप आपको जब भी कोई पद दे दिया जाए तो आप उस पद के बराबर में उसकी वैल्यू लिख सकते हो a और d के पदों में। जैसे यहाँ पे 30वां पद दिया तो हमने क्या लिख दिया, a प्लस 29d। और आप सभी को यह बहुत अच्छे से पता है कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट पर्सन देखेंगे। नेक्स्ट पर्सन, इसी का सेकंड पर्सन क्या दे रखा है, हमें कोई एपी दे रखी है। अब मैं इसको एक ही टाइप से बताऊंगा, डायरेक्ट जो सेकंड टाइप है उस टाइप से बताऊंगा। तो देखिए, एक एपी दे रखी है -3, -1/2, 2, डैश 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 का 11वां पद यानी A11। अब देखिए दोस्तों, यहां से सबसे पहले हम लिख लेते हैं A का मान। A का मान कितना हो गया, -3, यानी जो श्रेणी होती है उसका पहला पद। फिर D का मान देखेंगे। D का मान क्या है, D का मान है दूसरे पद में से पहला पद घटाओ, यानी कि -1/2। माइनस घटाने का मतलब माइनस क्या घटाओ, दूसरा पद घटाओ, यानी कि 3 घटाओ। तो इसको जैसे सरल करेंगे तो ये तो -1/2 और ये हो जाएगा +3। अब इसके नीचे हम 1 लगा देंगे, 1 लगाएंगे और इसका जैसे एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 2। क्योंकि देखिए, अगर आप एलसीएम लेना मैंने बताया था कि या तो आप ऐसी संख्या का चुनाव करो जिसमें इन दोनों संख्याओं का क्या चला जाए, भाग चला जाए। और अगर आपको फिर भी ऐसे नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सी संख्या है ऐसी, तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट इनका मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, यानी कि 2 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2। अब देखिए, 2 का भाग 2 में कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। उस 1 को ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई करना है तो क्या आएगा, -1, फिर प्लस 1 का भाग 2 में 2 बार जाएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6। अब यहाँ पे देखिए, प्लस का तो 6 है, माइनस का 1 है, यानी क्या बच गया, प्लस के 5 और नीचे बट्टा में 2। तो D का मान क्या आ गया, D का मान आ गया हमारे पास में 5/2। अब वही मेथड, कौन सा पद निकालना है, A11। तो A11 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 10D। A का मान कितना है, A का मान है -3 प्लस 10 गुणा 5/2। देखिए दोस्तों, A11 बराबर, यहाँ पे देखिए A का मान तो -3 प्लस, अब यहाँ से देखिए ये 2 से कट रहा है क्या, कितनी बार कटेगा, 5 बार। तो यहाँ तो आ जाएगा 5 और गुणा में 5, ये रहा।
अब इसको सरल कर लेते हैं। तो A11 बराबर क्या आया, माइनस का 3 और प्लस का 25, तो हो गया कितना 22। तो A11 यानी कि A11 कितना आया 22। देखिए कोई ऑप्शन में 22 है क्या, यहाँ पे पहले ऑप्शन में 28 है, दूसरे में 22 है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ बच्चों आपको ये एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैंने आपको 2 टाइप बताए हैं 2 का प्रश्न करने की, आपको जो भी टाइप अच्छा लगे, मेरे को सेकंड टाइप अच्छा लगता है इसलिए मैंने सेकंड क्वेश्चन है वो दूसरे टाइप से ही बताया है। आपको जो भी मेथड अच्छा लगता है आप उस टाइप से कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 3 का प्रश्न हमें क्या दे रखा है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें यहाँ पे एक श्रेणी दे रखी है और श्रेणी के अंदर 1 बॉक्स 2 बॉक्स या 3 बॉक्स इस प्रकार से हमें इस प्रश्न में खाली दे दिए जाएंगे और हमसे पूछ लिया जाएगा कि बताओ इनके बीच में कौन से पद आएंगे। देखिए हमें एपी क्या दे रखी है, एपी दे रखी है 2 रिक्त स्थान 26, इस प्रकार से दे रखी है। अब यहाँ अगर अपन इसकी तुलना करें तो तुलना करेंगे तो AP बराबर क्या हो जाएगा, A1, A2, A3। यानी कि हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि हमें A1 की वैल्यू दे रखी है और A3 की वैल्यू दे रखी है, तो A2 की वैल्यू हम ज्ञात कर सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पे जो A3 दे रखा है मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, A+2D। अभी हमने 2 का प्रश्न को किया था, सेकंड जो टाइप बताया था वो मैंने यही बताया था कि हमने A30 को क्या लिखा था, A+29D। A11 को क्या लिखा था, A+10D। फिर देखिए यहाँ पे A3 का मान क्या दे रखा है, A+2D। अब यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, A का मान यही है क्या, जो श्रेणी का पहला पद होता है वो A का मान है। तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि ये तो हो गया A+2D बराबर 26। अब हमारे पास में A का मान है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे A का मान तो रख देंगे 2 + 2। अब हमारे पास में D का मान नहीं है तो ऐसा कैसे रहने देते हैं, और ये 26। अब इसको सरल करेंगे तो ये जो 2 इधर प्लस का है इधर आके माइनस का हो जाएगा, यानी कि 2D बराबर कितना आ गया, 2D बराबर आ गया 26 माइनस के 2 यानी कि 24। दोस्तों यहाँ पे देखिए 2D बराबर आ गया 24 और हमें तो D की वैल्यू चाहिए, तो D बराबर क्या आ जाएगा, 24/2 यानी कि 12। अब हमारे पास में D की वैल्यू भी आ गई और यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, A1 बोल दो चाहे A बोल दो, ये कितना है 2, यानी कि A की वैल्यू भी आ गई, D की वैल्यू भी आ गई। अब हम दूसरा पद ज्ञात कर सकते हैं। तो A2 क्या होता है, A2 होता है, A2 बराबर होता है A+D। अब देखिए आपके पास में A का मान कितना, A का मान रहा 2 प्लस D का मान कितना 12 है, तो कितना आ जाएगा, A2 आ जाएगा 14, यानी कि A2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 14। तो रिक्त स्थान का जो पद था यहाँ पे बॉक्स में जो आने वाला पद था वो कितना था, 14। आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न इसी में सेकंड प्रश्न क्या दे रखा है, इस बार हमें 2 बॉक्सेज खाली दिए हैं कि 2 पद हमसे पूछ रहा है। तो देखिए हम इसकी तुलना कर लेते हैं। AP बराबर A1, A2, A3, A4। हमें 4 पद दे रखे थे, हमने 4 पद लिख लिए, A1, A2, A3 और A4 लिख लिए। अब यहाँ से हमें एक तो A2 दे रखा है और एक A4 दे रखा है, तो हम दोनों लिख लेते हैं। A2 बराबर क्या होता है, A+D, यही होता है ना, और इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 13। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर A4 क्या होता है, A+3D, और वो हमें कितना दे रखा है, यहाँ से देखिए 3। ये हो गया समीकरण 2। अब देखिए हमारे पास में समीकरण 1 और समीकरण 2 में क्या है, A की वैल्यू दोनों समीकरण में समान है, तो हम यहाँ से क्या लिख देंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर
यानी हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा देंगे। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जैसे हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाएंगे तो यहाँ से a की वैल्यू कट जाएगी और d का मान आ जाएगा। तो देखते हैं, समीकरण 1 लिखेंगे क्या है, a प्लस डी बराबर 13 और समीकरण 2 a प्लस 3d बराबर 3। घटाने का तरीका देखिए, एक विलोपन विधि आप पढ़ चुके हैं, चैप्टर नंबर जो 3 है अपना, उसमें विलोपन विधि चलती है, हम उसी मेथड पे घटा रहे हैं इसको। तो जैसे ही घटाते हैं तो यहाँ पे नीचे वाले जो चिन्ह होते हैं वो बदल जाते हैं। ये भी प्लस का था तो माइनस का हो गया, ये प्लस का था माइनस का हो गया, और ये भी प्लस का था तो माइनस का हो गया। अब यहाँ पे देखिए, ये a किसका है, प्लस का, और ये a किसका है, माइनस का, दोनों कट जाएंगे। तो यहाँ से क्या बचेगा, देखिए ये प्लस का d है, ये माइनस के 3d है, तो क्या बचेगा, माइनस का 2d बराबर। अब यहाँ पे देखिए 13 प्लस का है, 3 माइनस का है, तो 13 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 10। यानी कि d की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 बटा माइनस का 2। यानी कि देखिए जैसे 2 का भाग 10 में जाएगा 5 बार जाएगा और माइनस का चिन्ह साथ में आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में फिर से हमें 2 पद ज्ञात करने हैं और इस बार हमें प्रथम पद और फोर्थ पद दे रखा है एपी का। तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में इसकी तुलना कर लेते हैं। एपी बराबर ये हो गया a1, a2, a3, a4। यहाँ पे देखिए a1 बोल दो चाहे a बोल दो, a की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है। फिर हमें a4 कितना दे रखा है, a4 को हम क्या बोलते हैं, a4 को हम बोलते हैं, पहले तो a4 की वैल्यू लिख लेते हैं। ये दे रखी है हमें 9 से ही 1/2, यानी कि ये मिश्र भिन्न के रूप में हमें दे रखी है। तो इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, इस 2 को इस 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 9 दूनी 18, और फिर ये एक और जोड़ देंगे तो 18 रेख 19, 19/2। यानी कि हम कह सकते हैं a4 बराबर हमें दे रखा है 19/2। अब देखिए दोस्तों, हम a4 को क्या बोल सकते हैं, a4 बराबर हम लिख सकते हैं a प्लस 3d, और a प्लस 3d बराबर हम लिख सकते हैं 19/2। यानी कि a4 का मान है वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमारे पास में a का मान है, जैसे इसमें a का मान रखेंगे हम क्या करते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। तो हम क्या कहेंगे, समीकरण 1 में a का मान रखने पर, यानी कि हम बोल देंगे समीकरण 1 में a का मान रखने पर। तो देखिए a प्लस 3d, समीकरण 1 लिख लेते हैं 19/2। अब यहाँ पे a का मान रखते हैं, a का मान कितना है, 5 प्लस 3d, d का मान नहीं है तो ऐसा कैसा छोड़ देंगे, और ये हो गया 19/2। अब यहाँ पे इस 5 को इधर भेज देंगे तो 3d बराबर कितना आया, 19/2, और ये इधर जाके माइनस का 5 और इसके नीचे लगा लेंगे 1, तो कितना आया। एलसीएम देखिए, यहाँ से इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 2। तो इन दोनों का एलसीएम 2 आ गया। अब 2 का भाग 2 में एक बार जाएगा और उस 1 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 19, माइनस इस 1 का भाग 2 में 2 बार जाएगा और उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 10, यानी कि कितना आ गया, 9/2। यहाँ से देखिए कि 3d बराबर हमारे पास में कितना आ रहा है, 9/2। तो लिख लेते हैं 3d बराबर कितना आया, 9/2। तो यहाँ से हम क्या बोल देंगे, d बराबर, देखिए ये 9/2 तो ऐसा का ऐसा। अब यहाँ पे देखिए ये d के साथ में 3 है, ये गुणा में है तो इधर जाके भाग में आएगा, यानी कि ये 2 के साथ में आएगा। अब देखिए इसको काटें तो 3 बार कट जाएगा तो कितना आएगा इसका आंसर, 3/2। यानी कि 3 की टेबल को 3 बार बोलेंगे तो 9 आएगा, तो ये 3 बार कटेगा तो ऊपर तो आ गया 3, नीचे बच गया 2। तो यहाँ पे d का मान कितना आ गया, हम कह सकते हैं यहाँ से कि d बराबर 3/2। हमारे पास में a की वैल्यू भी है, d की वैल्यू भी है। a की वैल्यू कितनी है, यहाँ से देखिए a की वैल्यू है 5 और d की वैल्यू कितनी आ गई, d की वैल्यू आ गई 3/2। अब हमसे कोई भी पद पूछ सकता है और हम उसको आसानी से निकाल सकते हैं।
तो देखिए कौन कौन से पद पूछ रहा है, एक तो पूछ रहा है A2 और एक पूछ रहा है A3, तो निकालते हैं। A2 बराबर क्या हो गया, A प्लस डी। अब देखो A का मान यहाँ से रखेंगे 5 प्लस D का मान कितना है 3/2। अब इसके नीचे 1 लगा लेंगे तो क्या हो गया, एलसीएम हो गया 2। 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, प्लस 2 का भाग 2 में 1 बार और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, तो ये कितना आ गया 13/2। यानी कि A2 की वैल्यू कितनी आ गई, A2 बराबर आ गया 13/2। इसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है A3 का मान भी ज्ञात करो। A3 को हम क्या कह सकते हैं, A प्लस 2D। तो A का मान कितना है 5 प्लस 2 गुणा D का मान कितना है, देखिए D का मान है 3/2। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा 5 प्लस 3 यानी कि 8। तो यहाँ पे A3 का मान क्या आ जाएगा, A3 बराबर आ जाएगा 8। देखिए हमने इस प्रश्न को कैसे किया। सबसे पहले हमने इस प्रश्न में देखा कि हमें कौन कौन से पद दे रखे हैं, फिर हमने इसकी क्या की, तुलना करी एपी से, एपी की तुलना करी पदों की। फिर हमने क्या किया, यहाँ से तुलना से प्राप्त किया कि ए का मान कितना है 5 और A4 का मान दे रखा है 9 से 1/2, उसको सरल कर लिया। मिश्र भिन्न के रूप में दे रखा था, उसको हमने साधारण भिन्न के रूप में बदल लिया और उसके बाद में हमने इसको आसानी से सरल कर लिया। यहाँ से D की वैल्यू प्राप्त करी। D की वैल्यू कितनी आई थी, D की वैल्यू आई 3/2। और जब A और D का मान हमारे पास में आ जाता है तो हम क्या कह सकते हैं कि हम किसी भी पद का मान आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में हमें क्या बोल रहा है कि कोई एपी है, उसके 6 पद हमें दे रखे हैं, जिसमें से सिर्फ 2 पद हमें दे रखे हैं और 4 पद हमसे ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो देखते हैं, ये 3 के में 4 का क्वेश्चन। जैसे इस एपी की तुलना करें, एपी तो ये क्या हो गया A1, A2, A3, A4, A5 और A6, यानी कि टोटल इसमें 6 पद दे रखे हैं। कौन कौन से पद दे रखे हैं, एक तो हमें A का मान दे रखा है, A का मान कितना है -4। अब हमें सिर्फ और सिर्फ D का मान चाहिए। अगर D का मान हमारे पास आ जाए तो हम इन पदों को आसानी से निकाल सकते हैं। फिर हमें A6 का मान कितना दे रखा है, A6 का मान 6 दे रखा है और A6 को हम क्या कह सकते हैं, A6 को हम कह सकते हैं A प्लस 5D और A प्लस 5D बराबर 6, समीकरण 1। देखिए A6 को हम बोल सकते हैं A प्लस 5D और उसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी थी 6। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में A का मान रखने पर, हम यहाँ से बोलेंगे समीकरण 1 में A का मान रखने पर। अब देखिए समीकरण 1 क्या है, पहले वो लिख लेते हैं। समीकरण 1 दे रखा है A प्लस 5D बराबर 6। अब यहाँ से A का मान कितना दे रखा है -4, तो यहाँ पे रख देंगे -4 प्लस 5D बराबर 6। इसको सरल करेंगे तो ये -4 इधर आके प्लस का हो जाएगा, यानी कि 5D बराबर 10 और D का मान क्या आ जाएगा, D बराबर आ जाएगा 10/5 यानी कि 2। अब देखिए यहाँ पे D का मान कितना आ गया, D का मान आ गया 2। अब हमारे पास में A का मान भी है और D का मान भी है। अब हम ये सारे पद आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले A2 निकाल लेते हैं। A2 होता है A प्लस D। A का मान कितना -4 प्लस D का मान कितना 2, यानी कि ये हो गया -2। इसी प्रकार से A3 क्या हो जाएगा A प्लस 2D। A का मान कितना है -4 इन प्लस 2 इंटू D का मान कितना है, देखिए D का मान है 2, तो ये कितना हो गया -4 प्लस 4 बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए A का मान -4, D का मान
2, और हमने A3 ज्ञात कर लिया। अब हमें करना है A4 और A5। तो देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं, A का मान है -4 और D का मान है 2, और अब हमें ज्ञात करना है A4। A4 को क्या बोलेंगे, A + 3D, तो यानी कि A का मान हो गया -4 + 3 × D का मान हो गया 2, तो ये कितना हो गया, -4 + 6 = 2, यानी कि A4 का मान कितना आ गया, 2। फिर निकालेंगे A5। A5 देखिए, A5 को बोलेंगे A + 4D। A का मान -4 + 4 × D का मान 2, तो ये हो गया -4 और +8 = 4, और वो भी प्लस के, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है, प्लस की। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमें A2, A3, A4, A5 ज्ञात करना था और हमने सभी को ज्ञात कर लिया। देखिए A2 का मान कितना, -2, A3 का मान कितना, 0, A4 का मान कितना, 2 और A5 का मान 4। आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, और ये जो 3 का प्रश्न है उसका अंतिम प्रश्न भी है। देखिए यहाँ पे इसकी AP से तुलना करते हैं। AP बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A1, A2, A3, A4, A5, A6। यानी कि हम यहाँ से देख सकते हैं, एक तो हमें A2 का मान दे रखा है और एक A6 का मान दे रखा है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे A2 = 38, और इसको क्या लिख सकते हैं, A2 को A + D = 38, समीकरण 1। फिर यहाँ से लिख लेंगे A6 = -22, और A6 को क्या लिख सकते हैं, A + 5D = -22। ये हो गया समीकरण 2। अब देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ से एक पद को हटा दें तो दूसरा पद यानी कि या D का मान आ जाएगा। और अभी मैंने आपको बताया था कि विलोपन विधि काम में ली थी हमने। तो देखिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, हम बोल देंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। तो देखिए घटाते हैं, A + D = 38 और A + 5D = -22। घटाएंगे और घटाएंगे तो चिन्ह हो जाएंगे चेंज, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, और ये माइनस का है तो ये प्लस का। देखिए A प्लस का A माइनस का कट गया, यहाँ पे ये D प्लस का है और 5D माइनस का है, तो कितना बचेगा, -4D और बराबर। देखिए ये 22 भी प्लस का है और ये 38 भी प्लस का है, दोनों प्लस के जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 60। यहाँ से हम क्या कर देंगे, -4D = 60 है, तो D बराबर कितना हो जाएगा, 60 बटा -4, यानी कि D बराबर आ जाएगा -15। अब हमारे पास में यहाँ पे D का मान आ गया है, और अगर हमारे पास में D का मान आ गया है तो हम इस D के मान को समीकरण 1 या समीकरण 2 में कहीं पे भी रख के A का मान प्राप्त कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि इसका जो D का मान है वो समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ पे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब देखिए यहाँ से देखिए समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 दे रखा है A + D = 38, तो यहाँ पे लिख लेंगे A + D = 38, और हमारे पास में जो D का मान आया था वो कितना आया था, -15। अब यहाँ पे जैसे D का मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, A तो ऐसा का ऐसा, D का मान रखेंगे -15 बराबर में 38,
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए और ये माइनस प्लस माइनस माइनस के 15 बराबर 38। तो इसको सरल करेंगे तो ए बराबर क्या आ जाएगा, 38 प्लस 15 बराबर 53। यानी कि ए का मान क्या आ गया, 53। अब हमारे पास में ए का मान भी है, डी का मान भी है, तो अब हमसे जो भी पद ये पूछना चाहता है वो पद हम आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो हमसे प्रथम पद ही पूछा था, यानी कि जो ए का मान है वही प्रथम पद हो गया। फिर हमसे पूछ रहा है तीसरा, चौथा और पांचवा पद ज्ञात करो, तो निकालते हैं। देखिए ये तो a1 भी हो गया, तो हम बोल देंगे a1 बराबर 53। ये तो a1 भी हो गया। अब हमसे पूछ रहा है तीसरा पद ज्ञात करो, यानी a3, और a3 को क्या बोलेंगे, a प्लस 2d। a का मान कितना है, 53 प्लस 2 इंटू डी का मान कितना है, माइनस का 15। तो ये हो जाएगा 53 और माइनस का 30 बराबर, घटाएंगे तो कितना बचेगा, 23। तो जो a3 आएगा वो कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। इसी प्रकार a4 क्या हो जाएगा, a प्लस 3d। a का मान कितना है, 53 प्लस 3 इंटू डी का मान कितना है, माइनस का 15। तो यहाँ से हम इसको डायरेक्टली लिखेंगे 53 और माइनस 45, तो कितना बचेगा, 8। तो डी का मान कितना आ गया, अच्छा a4 का मान आ गया 8। अब यहाँ से देखेंगे a5 को क्या बोलेंगे, a प्लस 4d। a का मान 53 प्लस 4 इंटू माइनस 15, तो बराबर हो गया 53 माइनस का 60। यानी कि a5 का जो मान आएगा वो आएगा माइनस का 7। देखिए दोस्तों, हमें यहाँ पे इस प्रश्न को सरल करने के लिए सबसे पहले a और d का मान फाइंड आउट करना था। तो हमने यहाँ पे a और d का मान कैसे ज्ञात किया, जो दूसरा पद और जो छठा पद था उनको एक दूसरे में से घटाया, और घटाने के बाद हमें d का मान यहाँ से 15 प्राप्त हो गया। और d का मान जैसे 15 प्राप्त हो गया तो हमने उसको क्या किया, समीकरण 1 में रख दिया, और समीकरण 1 में रखा तो a का मान हमें प्राप्त हो गया। और जैसे a का मान प्राप्त हुआ तो हम जानते हैं कि a1 बोल दो चाहे a बोल दो, ये प्रथम पदी होता है, तो a1 का मान अपने आप आ गया। a1 का मान आ गया, a3 का मान हमने निकाल लिया, कितना आया, 23, और a4 का आया 8, और यहाँ पे a5 का मान आ गया माइनस के 7। दोस्तों इसी प्रकार हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। 1 के 2 के और 3 के क्वेश्चन में कुछ टाइप्स दे रखे थे, मतलब उसके अंदर पार्ट दे रखे थे, वो पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है कि एपी का कौन सा पद अठंतर है। एक एपी दे रखी है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 4 नंबर। एपी क्या दे रखी है, एपी दे रखी है 3, 8, 13, 18, .78। इस प्रकार से हमें एपी दे रखी है, और पूछ रहा है कि ये जो अठंतर है ये कौन सा पद है, यानी किसका मान पूछ रहा है, एन का मान पूछ रहा है। तो हमें क्या क्या गिवन है यहाँ पे, एक तो हमें दे रखा है ए का मान, ए का मान कितना है 3, डी का मान कैसे निकालेंगे, दूसरे पद में से पहला पद निकालेंगे, तो दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5। डी का मान भी आ गया, और यहाँ पे जो ये अठंतर दे रखा है ये क्या है, ए एन की वैल्यू है 78। तो अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, एन का मान फाइंड आउट करना है। तो हमें फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला लिखेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान यहाँ से देखिए कितना है 78 बराबर ए का मान 3 प्लस एन का मान हमें फाइंड आउट करना है, और डी का मान दे रखा है 5। इस 3 को हम इधर भेज देंगे, तो हम क्या लिख सकते हैं, पहले इस पद को पूरे को लिख लेते हैं, एन माइनस 1 इंटू 5 बराबर कितना हो गया 78 माइनस 3, ये 3 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो कितना बचेगा 75।
अब यहाँ पे देखिए n-1 बराबर, ये यहाँ पे गुणा में इधर जाके भाग में, तो 75 और बट्टा में 5 कितना आएगा 15। अब देखिए यहाँ पे n-1 बराबर 15, हमें तो n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो n बराबर इस एक को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 15 और प्लस में 1 बराबर 16, यानी कि n बराबर हो जाएगा 16। यानी कि जो ये 78 है, हम क्या लिखेंगे यहाँ 78 एपी का 16वां पद होगा। यहाँ पे जो ये 78 दे रखा है, ये इस एपी का क्या होगा 16वां पद होगा। प्यारे दोस्तों, हमने यहाँ पे 5.2 की जो एक्सरसाइज है उसके 4 प्रश्न है वो कंप्लीट कर लिए हैं। आगे के जो क्वेश्चन है वो हम अगली क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि।